हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 1B, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन प्लस ऑल क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो 7275277795 पर मैसेज कर सकते हैं और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आप अपना क्लास और नाम लिखकर भेज दें। उससे पहले अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसका इंट्रो। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है यहाँ पर रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, क्या होता है ये सुने। ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसे फाई से प्रकट करते हैं, और इसे फाई से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला से में ए से पहले अक्षर आते ही नहीं है, कोई होते ही नहीं है ए से पहले, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, रिक्त समुच्चय। यहाँ पर एक भी अवयव हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसी को हम फाई से व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है परिमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय, जिसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट। क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित हो, तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे समझिए, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों में समुच्चय कैसा होगा? एक परिमित समुच्चय होगा। क्यों? उसका कारण समझ लीजिए। क्योंकि जब आप सप्ताह के दिन लिखते हैं तो उसमें आप केवल 7 दिन ही लिखेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन अगर आप बात करें कि सम संख्याओं का समुच्चय, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो वहाँ पर आप रुकेंगे नहीं, चलते चले जाएंगे। तो ऐसे समुच्चय हमारे परिमित समुच्चय नहीं होंगे, क्योंकि उसमें अवयव निर्धारित ही नहीं है कितने हैं। यहाँ पर निर्धारित है सप्ताह के दिनों का समुच्चय, इसमें 7 दिन ही आप लिखेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि परिमित समुच्चय आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो हमारे पास है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, जिसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। अब देखिए ये क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो, तो वह अपरिमित अथवा अनंत समुच्चय कहलाता है। अपरिमित अथवा अनंत समुच्चय कहलाता है।
कहलाता है। यहाँ पर जैसे की बात करें, जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, आप खुद जान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, लेकिन कहाँ तक जाएंगे आप? रुकने का नाम ही नहीं है। आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। कहाँ तक जाना है? अनंत तक जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। यहाँ पर अनंत अवयव आ रहे हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमको पढ़ना है समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, बी का भी अवयव हो, और बी का प्रत्येक अवयव और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। तो दोनों समान या बराबर समुच्चय है। तो दोनों समान या बराबर समुच्चय कहे जाते हैं। समुच्चय कहे जाते हैं। इन्हें ए बराबर बी से दर्शाते हैं। ए बराबर बी से दर्शाते हैं। जैसे जैसे समझ लीजिए, एक समुच्चय है ए जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा समुच्चय है बी जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं
और बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हैं। ऐसा जब भी होगा तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी। इसी को बोलते हैं समान समुच्चय। क्लियर है? चल देते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमको पढ़ना है यहाँ पर एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इंग्लिश में कहते हैं सिंगलेटन सेट। होते क्या हैं समझ लीजिए। ऐसे समुच्चय को जिनमें केवल एक ही अवयव होता है, जिनमें केवल एक ही अवयव होता है, एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सम अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब आप इसे बनाएंगे तो आपको केवल एक ही तत्व अवयव प्राप्त होगा, जो है 2। और ये जो 2 है ये हमारे समुच्चय में एक इकलौता अवयव है, अकेला है। इसीलिए इस समुच्चय को हम लोग बोलेंगे एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, एकल समुच्चय, उसे हम लोग कहते हैं। चल देते हैं एक्सरसाइज 1B पर और उसके क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पूरा लिया है विधिवत तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1B के पहले क्वेश्चन पर। 1B अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित समुच्चय में कौन से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित हैं? तो पहला लिखा हुआ है सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय, ये हमारे पास है परिमित। दूसरा है x सच दैट x एक विषम संख्या है, ये हमारा अपरिमित। तीसरा है परिमित, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है और 100 तक ही गया है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं अनंत तक होती हैं, तो ये बन गया अपरिमित। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर बराबर 4। अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो यहाँ से 2 ही वैल्यू निकल कर आएंगी, प्लस माइनस के 2, तो ये हमारा हो गया परिमित। f x सच दैट x बिलोंग्स टू n
और x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की दो ही वैल्यू निकल के आएंगी, x बराबर 1 या x बराबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा परिमित। तो ये हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। चल देते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल हैं। तो पहला है 4 लिखा हुआ है समुच्चय के अंदर, तो ये हमारा एकल हो गया। x सच डेट x एक सम अभाज्य संख्या, ये भी हमारा एकल है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या हमारी केवल एक ही होती है, 2। फाई है। अब सुनिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि फाई मतलब रिक्त समुच्चय होता है। हाँ, फाई रिक्त समुच्चय होता है, लेकिन जब वो ब्रैकेट के अंदर ना हो, केवल फाई लिखा हो। जब फाई होगा, सुन लें, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपका निश्चित आएगा, जब फाई है तो रिक्त समुच्चय, और अगर मझले ब्रैकेट के अंदर फाई है तो वो एकल समुच्चय। तो यहाँ पर मझले ब्रैकेट के अंदर फाई बना हुआ है, यानी ये एकल में जाएगा। x सच डेट x 9 से छोटा है और 7 से बड़ा है और धन पूर्णांक है। तो 7 से बड़ा और 9 से छोटा धन पूर्णांक केवल एक ही होता है, 8। तो केवल एक ही तत्व मिला, इसलिए ये हमारा हो गया एकल समुच्चय। अगला एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। अगला x सच डेट x स्क्वायर बराबर 16, तो x के मान प्लस माइनस के 4 आ गए, तो ये भी हमारा एकल समुच्चय नहीं है। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये हमारा हो गया परिमित। सौ से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये हो गया अपरिमित। निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमित। अभी यहाँ पर आपको डाउट बन रहा होगा, अभी हम दूर करते हैं आपका डाउट। देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय अगर उसने बोला है, तो माइनस के नंबर भी तो हो सकते हैं, और माइनस के नंबर कहाँ तक, अनंत तक जा सकते हैं। अगर धन पूर्णांक को लिखा होता तो ये परिमित बन जाता। याद रखना, ये परिमित कब बनेगा, जब यहाँ पर धन पूर्णांक लिखा होता, या यहाँ पर पूर्ण संख्या होती। 99 से छोटे अभाज्य पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो ये परिमित होता। लेकिन पूर्णांक लिखा हुआ है, तो पूर्णांक तो ऋण भी होते हैं, तो माइनस के नंबर आ जाएंगे। 99 से छोटे में माइनस के नंबर आ जाएंगे, तो आप कहाँ टिक करेंगे, परिमित। अगर धन पूर्णांक होगा, सॉरी अपरिमित, और अगर धन पूर्णांक होगा तो आप परिमित पर जाएंगे। क्लियर है। ये डाउट बनता है, आंसर मिसमैच होगा, परेशान ना होइए, बिल्कुल सटीक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये अपरिमित है। समांतर रेखाएं अनंत हो सकती हैं, अपरिमित। अगला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये परिमित है, परिमित। अगला उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, ये भी हो गया अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, परिमित।
सीमित है ना जानवर। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अपरिमित। तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताओ। तो x सच डेट x स्क्वायर बराबर 25, x सम संख्या हो तो 25 का वर्गमूल तो प्लस माइनस का 5 आएगा, और वो कह रहा सम संख्या हो, तो ये बन गया भैया हमारा रिक्त समुच्चय, ये हो गया रिक्त। दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो प्लस माइनस का 4 मिलेगा, लेकिन वो कह रहा विषम संख्या हो, तो 4 तो सम होता है, तो ये भी हो गया रिक्त। समुच्चय के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो ये तो रिक्त नहीं है, ये तो एकल हो गया। रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला पार्ट क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स प्लस 7 बराबर 7, तो एक्स का मान 0 आ गया, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखिए एक्स सच डेट एक्स हिंदी वर्णमाला में आ से पहले का अक्षर, तो आ से पहले कोई भी अक्षर नहीं आता है, तो ये भी हो जाएगा रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला लिखा हुआ है मझले ब्रैकेट के अंदर फाई, तो मझले ब्रैकेट के अंदर जब फाई होता है तो हमारा एकल समुच्चय होता है। अभी पीछे हम बता चुके हैं, अगर केवल फाई होता तो रिक्त समुच्चय, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। चल देते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 2 से कटने वाला विषम नंबर कोई होता ही नहीं है, तो यह है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। अगला है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या जो 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो, तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती प्राकृत संख्या। वाई सच डेट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होता है, तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। चल देते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय समान हैं। पहला देखिए ए पार्ट 3 2 लिखा हुआ है, ये भी 3 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर गुणनखंड करेंगे 6 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़कर 5 आ जाए, 3 दूनी 6, तो इसके गुणनखंड करेंगे, यानी पहला समुच्चय तो बनेगा 3,2, दूसरा भी बनेगा 3,2, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, कई बार रिपीट है लेकिन है तो वो 3,2 ही। तीसरा हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, पहला x माइनस 2 और x माइनस 3, और 2 3 उधर जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा, यानी 2,3। ये 3 2 हो या 2 3 हो एक ही बात है। तो पहला वाला समान समुच्चय है। बी वाला देखिए यहाँ लिख देते हैं समान है। बी वाला 2 6 7 7 2 6, तो ये तो समान है ही, दिख रहे हैं 2 6 7
बराबर होता है 7 2 6। तो ये भी समान समुच्चय हैं, तो लिख देंगे समान हैं। सी पार्ट ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये भी भैया हो गए हमारे कैसे समान। दूसरे डी पार्ट का पहला लिखा है फॉलो शब्द के अक्षर, तो एफ बनेगा, ओ बनेगा, एल बनेगा, डब्लू। दूसरा वोल्फ, तो एफ बनेगा, ओ बनेगा, एल बनेगा, डब्लू बनेगा। तीसरा फ्लो, एफ ओ एल डब्लू। चौथा है एफ एल डब्लू ओ। पांचवा है, तो भैया ये तो आपस में समान है सारे, ये सारे समान हैं। पांचवें में ए पार्ट समुच्चय ए क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स 1 3 5 5 3 का अंक है, तो अंक है 1 3 5। समुच्चय बी में 3 5 1, हाँ, और ए बराबर बी है। चलिए चल देते हैं अगले पार्ट पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो पहला पार्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो पहले पार्ट में ए बराबर बी है। दूसरे पार्ट में आते हैं, यहाँ लिखा 4 8 12 16, 4 8 16 18 है, तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ए में लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, यहाँ लिखा हुआ है एक्स एच डेड एक्स सम धन पूर्णांक और 10 से छोटा बराबर, तो 10 से छोटा बराबर क्या बन जाएगा इसका समुच्चय, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर ए बराबर बी हो जाएगा। डी पार्ट में एक्स एच डेड एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, तो यहाँ पर 10 के गुणज में आपको मिलेगा 10 20 30 40 डैश, और यहाँ पर ये 15 भी आ गया है, तो ए बराबर नहीं है बी के। क्लियर है। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 पर। यहाँ पर देखिए पहले पार्ट में हमको क्या बताना है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो अलॉय शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो एक्स समुच्चय हमारा बनेगा ए एल ओ वाई, और समुच्चय बी क्या बनेगा, लॉयल, तो एल ओ वाई ए। तो यहाँ पर तो बराबर आ गया एक्स बराबर बी। दूसरे पार्ट में देखते हैं, एन सच डेट एन बिलोंग्स टू जेड तथा एन स्क्वायर, तो समुच्चय ए एन स्क्वायर छोटा बराबर है -4 से, तो एन का मान हो जाएगा ±2। अब यहाँ पर 2 वैल्यू निकल कर आई हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा समुच्चय कैसे बनेगा। समुच्चय इसका बनेगा कि -2 से बड़ा बनाइए, -1 0 1 2, ये इसके अवयव बने हैं। कैसे बनते हैं ये आपको सिखा देते हैं। यहाँ पर हो गया एन स्क्वायर छोटा बराबर है 4 के, तो एन छोटा बराबर हो जाएगा ± के
2 के, तो यहाँ पर आपको केवल प्लस सिंबल लेना है, माइनस नहीं लेना। माइनस लेना है तो आपको यहाँ पर इधर लाना पड़ेगा, बड़ा बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में सिंबल बदल जाते हैं। तो ये वैल्यू बनेगी, यानी -2 से बड़ी। याद रखिएगा, ये हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, कि जब भी हमारे पास माइनस सिंबल आएगा तो तुरंत ये चिन्ह जो है वो आपके पलट जाएंगे। और बी में क्या लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड 2 के ऐसे गुणनखंड जोड़कर 3 आ जाए तो गुणनखंड बनेंगे जाकर x-1 और x-2। 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और 2 आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, तो बनेगा a नॉट इक्वल टू b। क्लियर है? चल देते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो समुच्चय ए जो है उसमें लिखा हुआ 2, 4, 8, 12, ऐसा कहीं लिखा 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 तो कहीं नहीं लिखा, यानी ए के समान तो कोई नहीं है। बी में लिखा हुआ 1, 2, 3, 4 और डी में लिखा हुआ, तो एक हमको मिल गया बी बराबर डी। 1, 2, 3, 4 और तो कहीं है नहीं। 4, 8, 12, 14 ऐसा भी कहीं नहीं है, इसके बराबर और कोई भी नहीं है। -1 और 1, 1 और -1 ई के बराबर जी है। इसके समान और कोई तो नहीं लग रहे, यानी इसके 2 आंसर निकल कर आए हैं। एक है बी बराबर डी और ई बराबर जी। ये आ गए हमारे आंसर जो आपस में समान है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।